श्रीमद् भागवत ऐसी कथा है जिसकी बराबरी 4 वेद, 6 शास्त्र और 17 पुराण भी नहीं कर सकते। 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण भी श्रीमद् भागवत कथा की बराबरी नहीं कर सकते। सर्वगुण संपन्न युक्त यह ग्रंथ है, छल कपट रहित ग्रंथ है। जब हम श्रीमद् भागवत कह लेते हैं तो हमें श्रीमद् भागवत जी की कृपा से हमें राधा रानी के चरणों की रज प्राप्त हो जाती है, गुरु के चरणों की रज प्राप्त हो जाती है। और किसी भी ग्रंथ को श्रवण करने से पहले जब तक हम उसके बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हमारी प्रीति उसके ऊपर नहीं हो पाएगी। कोई भी मानव ही है तो उसके गुण को जब तक हम नहीं जानेंगे, तब तक उसको हमें समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कह रहे हैं, वह कैसा है। ये भागवत जी के बारे में जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक हम श्रवण कर नहीं पाएंगे, हमारी रुचि नहीं हो पाएगी। तुलसीदास जी लिखते हैं, हो जाने बिनु नहीं होई परतीति, जाने बिनु होई परतीति, हो जाने बिनु होई परतीति, बिनु परतीति न होई प्रीति। हो जाने बिनु तो महाराज तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि जब तक हम किसी चीज के बारे में जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हमें प्रीति नहीं हो पाएगी, हमारी श्रद्धा नहीं हो पाएगी। तो हमें सबसे पहले तो जानना चाहिए कि हम क्या श्रवण कर रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत ऐसी ग्रंथ है, ऐसा यह अमृत है, ऐसी गंगा है कि जितना पियोगे, जितना नहाओगे कम है। आदमी मानव जो है इस मृत लोक में जन्म लेने के बाद मोह माया में फंसता चला जाता है। जैसे एक माँ अपने पुत्र से अलग हो जाती है तो माँ को पुत्र के प्रति मोह हो जाता है, और पुत्र माँ से अलग हो जाता है तो पुत्र को माँ के प्रति मोह हो जाता है। यही मोह जो है हमें दुख प्रदान करता है। अगर यही मोह हम प्रभु के चरणों में लगा दें, गोविंद के ध्यान में लगा दें, तो वही मोह हमारा कल्याण कर देगा, हमें हमारे जीवन को सुखमय बना देगा। तो हमें मोह माया को त्याग करके परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, प्रभु के गुणानुवाद को कराना चाहिए। क्योंकि आप क्या लेके आए हो और क्या लेके जाओगे। परमात्मा का भजन करो, गुणानुवाद करो, यज्ञ अनुष्ठान करो, धर्म कार्य करो। किसी गरीब का विवाह न हो रहा हो, पाणी ग्रह संस्कार करा दो, कन्यादान कर दो, उससे बड़ा फल दूसरा कुछ नहीं है। गो ब्राह्मणों की रक्षा करो, भूखे को भोजन कराओ। लेकिन मानव जीवन में तो कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि मानव जीवन में जन्म लेने के बाद मनुष्य अपना पेट भरने के लिए बस 24 घंटे लगे रहते हैं। किस प्रकार हमारे पास अत्यधिक संपत्ति आ जाए, अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हैं। अपने दुख को नहीं देख रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई दुख है। अपने दुख से आज के मानव दुखी नहीं होते, अर्थात पड़ोसी के दुख सुख से दुखी हो जाते हैं कि सामने वाला कैसे सुखी है, उसके सुखी देख करके उसके दुख प्रदान होती है।
तो हमें मोह माया त्याग करके परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, तभी हमारी कल्याण होगा। महाराज, अगर राजा परीक्षित को अगर अभिमान होता कि मैं सम्राट राजा हूं, चक्रवर्ती राजा हूं, तो क्या वो कथा श्रवण कर पाते? राजा परीक्षित को श्राप मिला था कि आपको तक्षक के डसने से 7 दिन में 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। वो तो चक्रवर्ती राजा थे। तो हमें गृहगुमान को भी त्याग देना चाहिए। अपने अंदर अहंकार है तो उस अहंकार को त्याग कर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अहंकार बहुत दिन तक नहीं टिकता। अगर व्यक्ति अपने आप के गुरूर में चले, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, बहुत विद्वान हूँ, बहुत गुणवान हूँ, जिस व्यक्ति के अंदर अहम आ गया उसका निपटना 24 घंटे खिसकता रहता है, क्योंकि संसरिष्यति संसारः, यह जो संसार है यह हमेशा खसकता रहता है, सरकता रहता है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल है वो आज नहीं है। आज आप नौकरी में हैं, कल रिटायर होंगे, आज युवा हैं, कल वृद्ध होंगे। तो यह संसार जो है हमेशा हर एक क्षण खसकता रहता है, सरकता रहता है। महाराज, तो हमें हमेशा अपने गुमान को त्याग करके परमात्मा को देखना चाहिए। सनातन धर्म में एक बड़े विद्वान पंडित जी हुआ करते थे। नाम था पंडित मदन मोहन मालवीय जी। बहुत ही विद्वान पंडित जी थे। प्रत्येक दिन भागवत जी का अध्ययन करते थे, भागवत जी का पारायण करते थे। एक दिन पंडित जी को अकारण ही बिना गलती के जेल हो गई और पंडित जी जेल चले गए। एक वकील वहां उनसे मिलने गया तो बोला, गुरुदेव मैं आपको जल्द ही छुड़ा लूंगा, आप चिंता न करें। पंडित जी ने कुछ नहीं कहा कि जो होता है विधाता जो करता है वही होता है, किसी के कुछ करने से या चाहने से कुछ नहीं होता। जब मुझे छूटना होगा मैं छूट जाऊंगा, जब बंद होना होगा बंद हो जाऊंगा। ऐसा कहकर वकील चला गया। परंतु भगवत ऐसी कृपा थी, भगवत की, बिहारी जी की ऐसी कृपा थी कि पंडित जी बाइज्जत कुछ दिनों में बरी हो गए। पंडित जी का मकान बनारस के कुछ ही किलोमीटर के दूरी पर था। और जब पंडित जी को पता लगा शिष्यों को कि गुरुदेव जो है जेल से वापस आ गए हैं, सब मिलने के लिए गुरुदेव के पास जाने लगे। धीरे धीरे वह वृद्ध को प्राप्त हो गए थे। शिष्यों ने देखा कि गुरुदेव का कोई आगे पीछे है नहीं, तो गुरुदेव से शिष्यों ने कहा, गुरु आप मेरे साथ वाराणसी चलो। आपका यह वृद्ध शरीर अगर काशी में छूटेगा ना तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। काश्याम मरणान मुक्ति ही, काशी में मरना ही मुक्ति है। अगर काशी में आप मर गए तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। गुरुदेव ने कहा, नहीं शिष्य, मुक्ति किसे चाहिए, मोक्ष किसे चाहिए? हम तो यह चाहते हैं पुनः हमारा मृत्यु हो तो मानव शरीर मिले, पुनः मैं भागवत जी का अध्ययन करूं, भागवत जी का पाठ करूं। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। तो महाराज, हमारे सनातन धर्म में ऐसे ऐसे विद्वान हुआ करते हैं कि जो भागवत कथा श्रवण करने के लिए मोक्ष को ठुकरा दिया, मुक्ति को ठुकरा दिया, लेकिन भागवत जी को अपनाया।